तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने तमाम जो बातें थी, तमाम जो किस्से थे विदेश यात्रा के दौरान के, तीनों देशों की यात्रा के दौरान के, वो उन्होंने साझा किए। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बड़ी बातें। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने संबोधित किया तो क्या कुछ कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बड़ी बातें हम आपको बताएंगे कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो क्या कुछ वो कहते हैं, किस तरीके से संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विदेशी यात्रा से जुड़ी, तीनों देशों की यात्रा से जुड़ी वो किस तरह के अनुभव साझा करते हैं, किस तरह के किस्से सुनाते हैं, भारत की जनता को क्या संदेश देते हैं। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातों में, ये आपको बता दें, देश की भलाई के लिए ये सब हुआ। G20 की मेजबानी पर दुनिया में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया भारत को सुनने के लिए आतुर है। ये पीएम की तरफ से कहना था। भारत में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। कोरोना वैक्सीन की दुनिया में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से कोरोना को मात दी गई वैक्सीन के जरिए देश को नए शिखर पर ले जाने की एक बड़ी चुनौती है। हिरोशिमा में गांधी प्रतिमा गौरव का प्रतीक है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है, ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया, आप सुबह 3 बजे से आए हैं, भारत की दुनिया में सही पहचान बने,
भारत का दुनिया में जय जयकार हो। कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है को रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है। ये यात्रा समय तो ज्यादा नहीं था यात्रा का, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, लेकिन जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया मैंने। चालीस से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। और एक बात जो शायद हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं। और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है, उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं।